तो शुरू करें। अगर आप वीडियो को ढूंढते हुए आए हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल एजेंट पढ़ते हुए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो होते हैं 5 तरीके के: सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स, यूटिलिटी, गोल एंड लर्निंग एजेंट्स, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। और बाकी जो सारे हैं वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपके 5 से 6 मिनट लूंगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जो थोड़ा सा पेचीदा है समझने में, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको मेरा साथ देना होगा बहुत अच्छे तरीके से, और देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको मैं आपको बताऊंगा। इसको बताने के बाद जो मैं टर्म आपको बताऊंगा उसको आपको थोड़ा सा बस मेमोराइज रखना है, जो आपको हो जाएगा जब मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं इस डायग्राम से आपको पूरी वर्किंग बताता हूं कि ये एजेंट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, बाई एनालाइजिंग करंट सिचुएशन फाइंड द रूल विच मैचेस द विच कंडीशन एक्शन। अब देखिए, एजेंट का काम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का, कि वो अपने हिसाब से सिचुएशन को समझ के डिसीजन ले। ठीक है, तो अब ये जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, इसमें कंडीशन एक्शन रूल्स होते हैं। अब ये कंडीशन एक्शन रूल्स क्या होते हैं? ये हमसे कहते हैं कि मान लीजिए 3 तरह की अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर ये सिचुएशन फॉलो हो रही है तो ये करो, ये सिचुएशन फॉलो हो रही है तो ये करो, ये सिचुएशन फॉलो हो रही है तो ये करो। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक पर्टिकुलर डिसीजन को लो। ये हमसे क्या कहता है? कंडीशन एक्शन रूल कहता है। लेकिन सिचुएशन के साथ साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो वो उसको भी ट्रैक करता है और डिसीजन लेता है। बस इस बात को आप याद रखना है। इसमें जो एजेंट है, उसने जो पुराना काम किया है उस मशीन ने, उसको भी याद रखते हैं। मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस मशीन के क्या थे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारा, वो जो एआई है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी रखता है और उसको एक तरीके से स्टोरेज बना लेता है उसका, कि हाँ मैंने ऐसा काम किया था, एक स्टेट की तरह, ताकि फ्यूचर में अगर वैसा कुछ आए तो वो उससे एक्सपीरियंस के तौर पे इस्तेमाल कर सके। और जो भी उसमें अपडेट होती है स्टेट, वो किसकी वजह से होती है? कि हमारा वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हो रहा है, नई नई क्या क्या चीजें आ रही हैं और मेरे एक्शंस क्या कर रहे हैं। तो ये थ्योरी पार्ट था जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब वर्किंग पूरी समझते हैं इसकी हम लोग एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक वैक्यूम क्लीनर मान लीजिए। एक वैक्यूम क्लीनर जो है वो हमारे घर में है, उसमें एआई सिस्टम है और वो साफ सफाई करता है। और उसकी खास बात यह है कि वो जहां जहां जगह गंदी होती है उसको उसको पहचान लेता है कि यहाँ पे जगह हर रोज ज्यादा गंदी होती है, तो वो जाके वहां पे भी साफ करता है। अब देखिए किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहला हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है? इन्वायरमेंट जहां से एजेंट देखता है उससे सीखता है। तो हमारा एजेंट क्या है? हमारा हाउस और हमारी वहां की फ्लोरिंग, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर जो है वो हमारी वही फर्श को साफ करने वाला है। अब उसका सेंसर जो है वो परसेप्शन लेगा। वो परसेप्शन किस चीज का लेगा? वो क्या समझेगा कि कहां कहां पे गंदगी है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है? गंदगी को साफ करना। तो जब वो ये समझ जाएगा कि कहां कहां गंदगी है, तो वो ये कहेगा व्हाट द वर्ड इज लाइक नाउ। इस समय मेरा वर्ड कैसा है जहां पे मैं खड़ा हूं, मतलब जिस फर्श को मैं साफ करने वाला हूं वो कितनी साफ है या कितनी गंदी है। ठीक है, उसके बाद में अभी इसको मैं बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान समझिए। अभी मेरी फर्श कितनी गंदी है, उसके बाद मुझे अब क्या करना चाहिए? तो कंडीशन एक्शन रूल बताएगा। अगर ज्यादा गंदी है तो हार्ड वॉश करना है, अगर कम गंदी है तो लाइट वॉश करना है। जो भी उसके कंडीशन एक्शन रूल्स में हो उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा और एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शन कर देगा। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? जिनके थ्रू वर्क परफॉर्म किया जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज होने के लिए आप एग्जांपल को समझिए। जैसे कि एक जगह पे गरम भगोना है, हमने उसको छुआ, तो हमने छुआ, वो गरम है, वो हमें पता चला सेंसर के थ्रू। हमने अपना तुरंत हाथ हटाया, मतलब हमने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। ये एक्चुएटर्स हैं, इसने हमने एक्शन किया। और सेंसर थे जिन्होंने हमको बताया एक तरीके से, जो हमारे सेल्स थी या नर्व्स थी उस तरीके से। ठीक है, तो ये सेंसर और एक्चुएटर एआई में भी होते हैं। सेंसर जो है वो परसेप्शन करते हैं, समझते हैं इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, और एक्चुएटर जो होते हैं उस पर एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब सफाई कर दी, लेकिन अब वैक्यूम क्लीनर जो है उसने कंडीशन एक्शन रूल को मान लिया। लेकिन अब मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, वो साफ हुई या नहीं हुई, थोड़ी पार्शियल सिचुएशन हो गई जहां पे समझ में नहीं आ रहा वैक्यूम क्लीनर को क्या करना चाहिए। तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा। वो कैसे? मान लीजिए कि उसने आपके घर में काम कर रहा है, वो साफ सफाई कर रहा है। ठीक है, तो अब उसे ये पता हो जाएगा कुछ टाइम बाद काम करते करते उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि कहाँ पे चीजें ज्यादा गंदी होती हैं।
तो जहां पे चीजें ज्यादा गंदी होती हैं वो एक तरीके से वो ये समझ रहा है हाउ द वर्ड इवॉल्व्स, वर्ड जो है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, व्हाट माई एक्शंस डू, और मेरे एक्शंस क्या क्या कर रहे हैं उस चीजों में, उसके लिए वर्ड क्या है, उसकी फर्ज है इस समय। तो वर्ड में कहाँ कहाँ हमारे ज्यादा गंदगी आ रही है और मेरे एक्शंस को कितना साफ कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को वो मिला के एक स्टेट में जाके सेव कर लेगा, जो कि ये होगा कि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। मान लीजिए उसे ये पता था कि वो एक दूसरा कोना नंबर 3 है, उसके दिमाग में अपने हिसाब से जो भी स्टोर है वहां पे ज्यादा गंदगी होती है, मुझे वहां पे साफ करना है। तो अब मान लीजिए जब भी वो साफ करने जाएगा वो पूछेगा व्हाट द वर्ड इज लाइक नाउ, जब इन्वायरमेंट को देखेगा तो वो उसे समझ में आएगा उसने ऐसी ज्यादा गंदगी वाली जगह को पहले भी टैकल किया है, तो उसे एक स्टेट याद आएगी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब करंट सिचुएशन जो हमारा है, यहाँ पे करंट सिचुएशन है हमारी एक तरीके से, उससे यहाँ पे एक तरीके से इंटरलिंक बन रहा है कि वर्ड हमारा कैसे इवॉल्व हुआ, मेरे एक्शन ने क्या किया था, ऐसी कोई स्टेट है, हाँ है, तो वो उसको डायरेक्ट परफॉर्म कर सकता है। एक तरीके से ये है कि अगर उसे प्रीवियस हिस्ट्री पता होगी तो वो किसी काम को करने में उतना टाइम नहीं लेगा जितना उसने पहली बार में लिया होगा कंडीशन एक्शन को, रूल को मैच करते टाइम। मतलब एक तरीके से उससे ये चीज पता चल गई है कि उसने इस काम को प्रीवियसली भी किया है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट अपडेशन हुई, इस तरीके से वो प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी रखता है काम करने के लिए, और जो कुछ भी उसने वहां पे डिसाइड किया उसे एक्चुएटर्स के थ्रू इन्वायरमेंट में एक्शन कर दिया और फिर नए टास्क में लग गया, और यही साइकिल जो होती है वो रिपीट होती रहती है। तो जो 5 तरह के हमारे एजेंट्स हैं, सिंपल रिफ्लेक्स, ये दूसरा है मॉडल बेस्ड। अगर आपको सिंपल रिफ्लेक्स भी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट है, उसमें आराम से जाइए, उसमें स्क्रॉल करते हुए देखिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियो लाइन से लगे मिलेंगे एक तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेगा। अगला वीडियो जो हमारा इसके बाद होने वाला है वो हमारा है गोल बेस्ड, हमारे एजेंट्स जो हैं उनके लिए होने वाला है। तो आई होप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। मैं साइड में हट जाता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।